बिम्बिसार में पढ़ा था। आज हम अजात शत्रु के बारे में डिस्कस करेंगे। अजात शत्रु। 492, 492, 460। बिम्बिसार was succeeded by succeeded by Bimbisar was succeeded by his son Ajatasattu. His son Ajatasattu. His childhood name was Kunika. Kunika. Ajatasattu had to face hostility hostilities hmm, hostility with other power. Ajatasattu का childhood name Ajatasattu had to face hostilities with other powers, but with his ability with his ability of high order of administration, he did effectively with them. He did effectively with them. ओके। तो बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजात शत्रु गद्दी पे बैठा, ठीक है, उसका सन। और उसका चाइल्डहुड नेम क्या था, यानी अजात शत्रु का चाइल्डहुड नेम क्या था, कुनिका। तो ये याद रखना है कि अजात शत्रु का बचपन का नाम था कुनिका, ठीक है। और जब अजात शत्रु गद्दी पे बैठा तो उसे कई सारे शत्रुओं का सामना करना पड़ा। हॉस्टिलिटीज मतलब शत्रुता। कई सारे उसके शत्रु थे उस समय, कई सारे शत्रुओं का सामना करना पड़ा अजात शत्रु को। लेकिन अजात शत्रु के पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव हाई ऑर्डर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब हाँ, हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने का उसके पास एक बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा क्षमता थी उसके साथ, उसके पास। और उसके कारण उसने इन सारे हॉस्टिलिटीज के साथ डील किया, ठीक है। इन सारे हॉस्टिलिटीज, इन सारे शत्रुओं को संभाला, ठीक है। तो ये याद ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट
fixed, he fortified his he fortified his he fortified his capital for fear of an invasion by King Pradyut of Avanti. हाँ, according to Buddhist text, he fortified his capital. कैपिटल कहाँ था अजातशत्रु का? राजगृह। अभी तक राजगृह ही था। बिंबिसार का कैपिटल कहाँ था? राजगृह। और अजातशत्रु का भी कैपिटल राजगीर था। और इसने अपने कैपिटल को यानी राजगीर को फोर्टिफाइड करवाया। फोर्टिफाइड का मतलब किला बंद करना, है ना? चारों तरफ से किला बनवाना। क्यों? हाँ, प्रोटेक्शन के लिए। इसे डर किससे था? अवंती के राजा प्रद्योत से। मैंने बताया था आपको कि मगध और अवंती के बीच हमेशा एक टसल रहा है ना? हॉस्टिलिटीज रही है। और अवंती बहुत ही पावरफुल था मगध की तरह। तो मगध को सबसे ज्यादा खतरा किससे था? अवंती के राजा प्रद्योत से। और अजातशत्रु चाहता था कि अवंती पे कब्जा कर ले, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाया। और आगे सुंग डायनेस्टी में अवंती पे कंट्रोल करना संभव हो पाया। ठीक है? तो अवंती, हाँ, अवंती के जो राजा प्रद्योत, उनके डर से इसने राजगीर को किलाबंद कर दिया। चारों तरफ से किला बना कर दिया। यस। और कोई राजगीर है क्या? अरे उसको राजगृह पढ़ा जाता था, है ना? लेकिन राजगीर कहीं अलग नहीं था। हाँ। ओके। 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 उससे क्या मतलब है? कोई कहीं भी अटैक कर सकता है ना? कोई कहीं भी अटैक कर सकता है। उस समय तो चल ही रहा था ना एक्सपेंशन। हर महाजनपद चाहता था कि और पावरफुल बने, दूसरे महाजनपद को अपने अंदर कब्जा कर ले, है ना? कंट्रोल करे। और मगध से तो सबसे ज्यादा खतरा था सभी को, क्योंकि मगध का जो पॉलिसी क्या था? एक्सपेंशनरी पॉलिसी था। सबसे ज्यादा मगध पावरफुल था। आर्मी उसकी सबसे बड़ी थी मगध की। और वो हमेशा चाहता था। मैंने शुरू में ही बोला पटना, गया और नालंदा, ये आएगा आपका मगध में। उसकी राजगीर तो राजधानी ही था मगध का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लिखिए, अजात शत्रु continued the aggressive policy of aggressive policy of aggressive policy of his father, and in this process the initial the initial
provocation came from the Koslan. Initial provocation came from the Koslan. ठीक है, Koslan. After the death of Bimbishar, the Prasenjit, the, the king of Kaushal, the king of Kaushal, Prasenjit occupied, reoccupied the Kasi village, reoccupied the Kasi village. पहले समझिए, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा। देखिए, अजात शत्रु ने अपने पिता की तरह ही एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई थी, है ना। एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ हिज फादर, उसको कंटिन्यू रखा, यानी एक्सपेंशन करने वाला। लेकिन बिंबिसार के मरने के बाद जो पहला जो प्रोवोकेशन आया वो कहां से आया? कौशलन से आया, यानी कौशल किंग के द्वारा। प्रोवोकेशन मतलब प्रोवोक करना, उकसाना। हाँ, तो सबसे पहला उकसाया गया अजात शत्रु को, क्योंकि उसके अंदर एग्रेसिव पॉलिसी थी, लेकिन अभी वो शांत था, लेकिन उसे उकसाया गया। पहला जो उकसाया गया किसके द्वारा? कौशल किंग के द्वारा उकसाया गया। कैसे? कि जैसे ही बिंबिसार की मृत्यु हुई, जो कौशल देवी थी उसकी पत्नी, उसकी भी मृत्यु होगी इन द ग्रिफ ऑफ हिज हस्बैंड, अपने हस्बैंड के दुख में। उसकी जो पत्नी थी कौशल देवी, उसकी भी मृत्यु होगी। और जैसे ही दोनों की मृत्यु हुई, जो कौशल का नरेश था प्रसेनजीत, जो कौशल देवी का भाई था, ठीक है, उसने क्या किया? उसने जो डॉरी में काशी को दिया था मगध को, उसको फिर से रीऑक्युपाई कर लिया, है ना। जो प्रसेनजीत था कौशल का राजा, जिसने अपनी बहन की शादी में गौरी के रूप में काशी को मगध को सौंप दिया था, बिंबिसार को दे दिया था, उसको फिर से रीऑक्युपाई कर लिया बिंबिसार की मृत्यु के बाद। और इससे ये क्या था? पहला प्रोवोकेशन था। प्रोवोकेशन मतलब उकसाना। मतलब कौशल नरेश ने एक तरह से क्या किया? अजात शत्रु को उकसाया, है ना। क्या? हाँ, प्रसेनजीत, प्रसेनजीत। और प्रसेनजीत को काशी को, हाँ, प्रसेनजीत ने काशी को फिर से रीऑक्युपाइड किया, और इस तरह से पहला जो पहली बार किसी ने अजात शत्रु को उकसाया। इसीलिए उसे लगा कि अब तो किंग, हाँ, ये हो सकता है। क्या बोल रही है? अरे कौशल देवी जो थी बिंबिसार की पत्नी थी। रिवाइज नहीं किया आपने? कौशल देवी ने शादी किया था बिंबिसार से, और कौशल देवी का एक भाई था प्रसेनजीत। तो जैसे ही बिंबिसार की मृत्यु, कौशल देवी की भी मृत्यु हो गई अपने पति के मृत्यु के दुख में, और उसके बाद प्रसेनजीत ने काशी को फिर से रीऑक्युपाई कर लिया, जो उसने मगध को दे दिया था। तो इससे क्या हुआ? अजात शत्रु को एक तरह से उकसाना हुआ, है ना। क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट लिखिए। हाँ हाँ, यस, दिस लेड टू
This led to a war between this led to a war between Prasenjit and Ajatasattu. Prasenjit and Ajatasattu. This led to a war between Prasenjit and Ajatasattu. It yes, it ultimately ended in ended in merger of it ultimately ended in merger of Kasi in Magadha and marriage of Ajatasattu with the daughter of Prasenjit and marriage of Ajatasattu with the daughter of Prasenjit है ना। ये क्या हुआ, प्रसेनजीत और अजातशत्रु के बीच में वॉर हुआ। इस वॉर में अजातशत्रु विजय हुआ और अजातशत्रु और इसमें क्या हुआ, काशी को फिर से मगध में शामिल कर लिया गया है ना। और साथ ही साथ अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजीत जीत की बेटी से कर दिया गया। ठीक है, क्लियर, नथिंग टू एक्सप्लेन मोर। ओके, नेक्स्ट। तो इस तरह से अजातशत्रु ने काशी को फिर से वो अपने में मगध में मिला लिया और मगध जैसा था आपस में। सेम चीज शादी नहीं किया, उसकी डॉटर अपने डॉटर से शादी किया, करवाया। हाँ, मामा सौतेली, सौतेला था ना। द कंक्वेस्ट ऑफ, दूसरा विजय क्या हुआ, द कंक्वेस्ट ऑफ लिच्छवी, लिच्छवी marks another important state, another important state in the march of Magadhan imperialism. Magadhan imperialism. The conquest of Lichvi marks another important step in the march of Magadhan imperialism. ठीक है, यानी इसके बाद अजातशत्रु ने क्या किया, लिच्छवी पे कब्जा कर लिया, लिच्छवी को जीत लिया। और यह मगधन इंपीरियलिज्म का एक ठीक है, एक इंपॉर्टेंट स्टेप था। मगधन इंपीरियलिज्म मतलब मगध साम्राज्य का विस्तार, यानी मगध साम्राज्य के द्वारा दूसरे टेरिटरी को अपने अंदर लेना या दूसरे टेरिटरी पे कब्जा करना, इसी को कहा जाता है इंपेरियलिज्म। इंपेरियलिज्म क्या होता है, दूसरे की टेरिटरी पे कब्जा कर लेना, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कर लेना, पॉलिटिकल सेटअप अपना बना। आवाज नहीं आ रही? यस, इंपेरियलिज्म मतलब ये दूसरे की टेरिटरी को अपने अंदर कब्जा करना या उस पर कब्जा कर लेना, अपने अंदर मिला लेना, उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर देना। ओके, ठीक है।
नेक्स्ट, क्या? जस्ट बिफोर द वॉर, बिफोर द वॉर, अजात शत्रु constructed constructed a fort on the Ganga near a village Patali, which developed into the city of Patliputra. ठीक है, यही पाटलिपुत्र बना। फोर्ट मतलब होता है किला। गंगा के पास, गंगा के पास अजात शत्रु ने एक किला बनवाया, यानी गंगा को चारों तरफ से, गंगा के चारों तरफ एक किला बनवाया। और कहाँ पे? नियर पटाली विलेज, एक विलेज था पटाली, उसी के आसपास उसने एक किला बनवाया गंगा के चारों तरफ, है ना। और उसी को बाद में पाटलिपुत्र कहा गया। जो आज का पटना है वो अजात शत्रु के द्वारा बनाया गया है ना। तो अगर आता है कि पाटलिपुत्रा को किसने बसाया तो क्या बोलेंगे? अजातशत्रु। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा कि पाटलिपुत्रा को राजधानी किसने बनाया, हाँ, उदयन ने, है ना। हाँ, लेकिन पाटलिपुत्रा को बसाया अजातशत्रु ने, क्योंकि फोर्ट का निर्माण उसी ने करवाया गंगा के चारों तरफ, है ना, पटाली विलेज के पास, और उसी को बाद में पाटलिपुत्रा कहा गया। तो ये में डेवलप हुआ ना, पाटलिपुत्रा होता है चला गया। क्या बोल रही है? वही तो बसाएगा, बनाना और बसाना अलग थोड़ी है। राजधानी बाद में बना, पाटलिपुत्र राजधानी बाद में बनाया गया मगध का, लेकिन बसाया अजात शत्रु ने, है ना, बनाया अजात शत्रु ने, और राजधानी बाद में बनाई गई इसे, है ना। हम देखेंगे आगे, आगे पढ़ेंगे, उदाइन ने बनाया था। अरे पढ़ेंगे आगे, पहले क्यों पूछ रहे हैं? पढ़ेंगे आगे, पढ़ेंगे इसके बाद पढ़ेंगे। उसी का बेटा था ना, अजात शत्रु का ही बेटा था उदाइन। हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वजीज, वजीज and Lichvis, Lichvis are mentioned in, are mentioned in, are mentioned in Kautilya's, Kautilya's Artha as, as Raja, Rajas,
राजस्व वो राजस्व 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 दो पजीवी। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिच्छवी और बजट को किस नाम से बताया गया है? राजस्व राजस्व राज शब्दों पजीवी राज शब्दों पजीवी। हाँ हाँ हाँ। देखिए लिच्छवी कुछ था थोड़ी, लिच्छवी इसलिए बोला जाता है ना कि लिच्छवी सबसे स्ट्रॉन्ग क्लैन था, नाम था बज्जी उसका, बज्जी रिपब्लिक। लिच्छवी लिच्छवी इसलिए बोल देते हैं क्योंकि लिच्छवी सबसे ज्यादा पावरफुल क्लैन था, वही रूल करता था, मतलब सबसे पावरफुल क्लैन लिच्छवी था, इसलिए कभी कभी लिच्छवी बोला जाता है बज्जी को। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो उसको क्या बोला गया है? राज शब्दों पजीवी पजीवी राज शब्दों पजीवी। तो ये ध्यान रखना है, इतना भी ध्यान मेंस में तो आएगा नहीं, ये इतना ध्यान में रहेगा तो आप ऑप्शन कर लेंगे, है ना। राज शब्दों पजीवी। ओके, क्या है? आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे जब मौर्यन एम्पायर पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे कौटिल्य चाणक्य को बोला जाता था। ठीक है, उसी ने बनाया था। ये राजा नहीं था, पंडित वो थे, पुजारी टाइप के थे, विद्वान थे, ब्राह्मण, नंद के कोट में रहते थे। तो उन्हें अपमान किया गया था नंद राजा के, धनानंद के द्वारा। उन्होंने शपथ लिया था कि चोटी तब तक नहीं काटेंगे जब तक इसको हटा के, है ना, इसका विनाश नहीं कर देंगे। उसी बुद्ध मौर्य को गद्दी पे बैठाया और वहां से मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, तो चाणक्य क्या थे? एक कूटनीतिज्ञ बोल सकते हैं उनको, फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट बोल सकते हैं, राजनीतिक वैज्ञानिक, जिन्होंने अपनी बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, नाम था इसका अर्थशास्त्र, लेकिन वो पॉलिटिकल बुक था। ठीक है, राजनीतिक पे बुक किताब थी। उसी में, उसी बुक में कौटिल्य ने वज्जित और लिच्छवी को क्या बोला है? राज शब्दों पज्जवी। पढ़ेंगे आगे। हाँ, बस यहाँ पे ये ध्यान रखिए। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इट वाज इट वाज ड्यूरिंग हिज रूल, ऐसे लिखें, ड्यूरिंग द reign of Ajatashatru, it was during the reign of Ajatashatru, the first Buddhist council, the first Buddhist council was held in was held in the Saptparni caves. Saptparni, ये याद रखिएगा, Saptparni caves at Rajgriha, at Rajgriha in 483 BC, 583 BC, 483 BC, 483 BC। ठीक है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इसी के टाइम में हुआ था, अजातशत्रु ने करवाया था। सप्तकर्णी, सॉरी, सप्तपर्णी
केव का नाम था, ये भी याद रखिएगा, सप्तपर्णी गुफा। कहाँ पे? राजगीर में है। राजगीर में कब 43 BC। क्या? यस, राइट। हाँ मतलब पहले बुद्धिस्ट कौन से मतलब मीटिंग, पहली बार बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए 4 अभी तक हो चुका है। कैसे प्रमोट किया जाए बुद्धिज्म को, है ना? ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट अजात शत्रु। दिस इज ऑल अबाउट अजात शत्रु। इससे ज्यादा फैक्ट अजात शत्रु से रिलेटेड नहीं पूछेगा। नेक्स्ट चलते हैं, सक्सेसर ऑफ अजात शत्रु में कौन इंपॉर्टेंट है? सक्सेसर ऑफ, इसी में लिखते हैं, अजात शत्रु के अंदर ही लिख लेते हैं, या ऐसे लिखते हैं सक्सेसर्स ऑफ। सक्सेसर मतलब, हाँ, सक्सेसर ऑफ अजात शत्रु। आज ऐसा क्यों हुआ सर? पहले तो पुराना लिंक पे हो जाता था, नया लिंक आपको भेजना पड़ा। पता नहीं, वो किया है ना, फिर से इंस्टॉल किए थे जूम को, हो सकता है कुछ दिन में हो ऐसा, फिर से इंस्टॉल करने पे। अच्छा सर, वो टाइम पीरियड क्यों लिख दिए? वो तो अजात शत्रु का सिर्फ टाइम पीरियड है 492 से लेकर 460। हाँ, अजात शत्रु का सक्सेसर्स का टाइम पीरियड छोड़ दिया। सक्सेसर का टाइम पीरियड नहीं, एक उदाइन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उसमें। उदाइन तो उसका बेटा हाँ, था। पहले और चीज देख लेते हैं क्या था। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सक्सेस ऑफ अजात शत्रु पढ़ रहे कि अजात शत्रु का उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ रहे हैं, कौन कौन था? हाँ, महावंशा, महावंशा, his immediate 4 successor were 4 successors were उदय, भद्रा, उदय, भद्रा, क्या लिखे सर? उदय क्या? अनुरुद्धा, अनुरुद्ध, अनुरुद्ध, मुंडा, मुंड, एंड नागदस्का, एंड नागदशक। नागदशक लास्ट किंग था ना? पहला क्या सर ने लिखा है? VAQUD है सर का बोर्ड नहीं दिख रहा है, ग्रीन है। लेकिन अकॉर्डिंग टू जैन टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जैन टेक्स्ट, उदाई, उदाई या उदाई, उदाई, उदाई who is identical with उदाई who is, एक तो लगता है भागवती है, who is identical with, एक जो कनेक्ट करती है लगता है भाग जाती है, उसका आवाज सुनाई नहीं देता है। एक जो
आवाज ही नहीं आ रही है। Is the son of Ajatasattu उदाई थोड़ी सा उदाई है। जैन में तो उदाई लिखा हुआ है। खैर इसमें एग्जाम में ऐसा कुछ आएगा नहीं, उदाई भी रहेगा तो सही हो जाएगा। कुछ जगह पे उदाईन बोला जाता है इसको। ठीक है, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अनुसार महावंशा, बुद्धिस्ट टेक्स्ट का महावंशा के अनुसार जो इसके इमीडिएट 4 सक्सेसर थे, ठीक है, वो थे। आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा है? हाँ? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ? अब आ रही है। क्यों ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है? नेट का तो इशू नहीं है, जूम भी अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल किए। सर 4 सक्सेसर्स में उसका नाम क्या क्या लिखवा, एक बार रिपीट कीजिए तो। उदय भद्रा। स्पेलिंग क्या यू है कि डी है? यू है कि उदय भद्रा? क्या बोल रहे हैं? साफ तो लिखा हुआ है उदय भद्रा। उदय भद्रा अनिरुद्ध मुंडा एंड नागदस्कर। ठीक है, तो द 4 सक्सेसर ऑफ अजातशत्रु वेयर according to Buddhist text Mahavamsa, the 4 successor of Ajatasattu were Udayabhadra, Anuruddha, Munda and Nagadaska. Okay, but according to Jain text Udai, who is identical with Udayabhadra, मतलब जैन टेक्स्ट में भी नाम जो बताया गया है वो कौन सा नाम बताया गया है? उदाई। ठीक है, जैन टेक्स्ट में जो नाम बताया गया है वो उदाई, और वो बोला गया है कि उदय भद्रा से ही आइडेंटिकल है, जो कि पहला सक्सेसर था, और वो बताया जाता है कि वो सन था किसका? अजातशत्रु का, एंड सक्सीडेड हिम। ठीक है, और नॉर्मल केस में इसे क्या बोला जाता है? उदाइन। उदाइन भी यही था, उदाइन है ना, इसको उदाइन भी बोला जाता है, उदाइन। अच्छा, उदय भद्रा सर उदायन को ही बोला गया है। हाँ, जैन टेक्स्ट में उदाई नाम यूज किया है, उदाई, और बोला है कि उदाई जो है वो उदय भद्रा से ही आइडेंटिकल है ना, और यही जो था ये सन था अजातशत्रु का, यही सक्सेसर था अजातशत्रु का, पहला सक्सेसर। हाँ, जैन में बोला उदाई, बोला उदाई कौन सा था? उदय भद्रा ही था, आइडेंटिकल था उदय भद्रा के साथ। इज आल्सो नोन एज उदायन लिख लेंगे ना सर? हाँ, उदायन लिख सकते हैं, उदायन भी बोलते थे इसको, उदाई को उदायन। अच्छा, जो बाकी 3 ऐसा अनुरुद्ध, मुंडा और नागदक्षा, ये सब भी राजा बना था उदायन के बाद? हाँ, राजा बना था। लास्ट किंग था नागदशक, पढ़ेंगे हम लोग, जिसको शुंगा डायनेस्टी का जो संस्थापक था शिशुनाग, है ना, शुंग डायनेस्टी का जो संस्थापक था शिशुनाग सॉरी शुंगा नहीं, शिशुनाग डायनेस्टी का जो संस्थापक था शिशुनाग, उसने नागदशक को किल करके मगध पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो लास्ट किंग कौन था? नागदशक को मारकर मगध का। हाँ, शिशुनाग क्या लिखवाया था? लास्ट किंग नागदशक था सर। नागदशक लास्ट किंग किसका था सर? वो
मगध किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी? मगध के बारे में ही पढ़ रहे हैं ना, तो मगध का ही लास्ट किंग होगा, हरियन डायनेस्टी का। अच्छा, अनिरुद्ध मुंडा भी मतलब किंग ही था ना मगध का? यस। अब लिखिए उदाइन। स्क्रीन खराब रहता है, दिमाग का। 462 404 BC in his 4th year of reign, transferred his capital from Rajgir to Patliputra. On the confluence of the river Ganga and Son. गंगा एंड सोन कहाँ पे मिलती है गंगा से? पटना के पास बेटा से आगे कोयलवर जो पुल है ना, वहाँ पे सोन मिलती है गंगा से। बेटा हाँ, बेटा के आसपास। तो इसी के कॉन्फ्लुएंस पे उदाइन ने अपना राजधानी बनाया और राजगीर से ट्रांसफर करके पाटलिपुत्रा स्थापित किया राजधानी को। और कब कॉन्फ्लुएंस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? मिलना। कॉन्फ्लुएंस मतलब मिलन। मीट। ठीक है। ओके, ये खत्म हो गया हरियन डायनेस्टी। अब हम शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। शिशुनाग डायनेस्टी, हरियन डायनेस्टी के बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी था वो था शिशुनाग डायनेस्टी। ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा एंड सोन। सर एक चीज ये बताइए, अनिरुद्ध मुंडा भी सर राजा था? हाँ सर। तो सर उसका कहीं मेंशन नहीं है बुक में उदाइन के बाद डायरेक्ट शिशुनाग डायनेस्टी दिया हुआ है और कहीं भी उसका नंदा डायनेस्टी दिया हुआ है। तो नहीं है, और यहाँ पे अनिरुद्ध मुंडा का नहीं कुछ लिखा हुआ है। इम्पोर्टेंट नहीं होगा इसलिए अनिरुद्ध मुंडा नहीं दिया हुआ है। हाँ, और जगह से खिलजी को खालजी नहीं दिया। और बड़ा सर क्वेश्चन बैंक में भी मैं देखा हूँ ना, खिलजी के यहाँ पे खलजी लिखा के HA। क्वेश्चन बैंक पूरा मर्ज रहता है क्या? सपोज इसमें साइंस वगैरह सब कुछ अलग अलग आता है उसका सब्जेक्ट्स का। मर्ज रहेगा एक साथ। 150 क्वेश्चन नेक्स्ट। तो शिशुनागा मतलब शिशुनाग डायनेस्टी, उसमें सबसे पहला रूलर है शिशुनाग। 412 से लेकर 394 BC, 412 टू 394 BC शिशुनाग। पूछने लगे तो फिर कुछ भी आता है, बस ये ध्यान में रखिएगा।
he was the founder of Shishunag dynasty. Shishunag dynasty. He was the founder of Shishunag dynasty. तो शिशुनाग डायनेस्टी का फाउंडर शिशुनाग ही था। हाँ, शिशुनाग ही था, उसी के नाम पे शिशुनाग डायनेस्टी स्टार्ट हुई। Who established his capital at वैशाली। ठीक है, Who established his capital at वैशाली, यानी पाटलिपुत्रा तो कैपिटल था ही, उसके साथ साथ उसने वैशाली को भी कैपिटल बना लिया, है ना। शिशुनाग जब गद्दी पे बैठा तो उसने पाटलिपुत्रा के साथ साथ वैशाली को भी कैपिटल बनाया। बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि काला अशोक ने, जो शिशुनाग डायनेस्टी का ही था, उसने वैशाली से कैपिटल हटाकर पाटलिपुत्रा ही रहने दिया, है ना। लेकिन शिशुनाग, याद रखिएगा, शिशुनाग ने वैशाली में भी कैपिटल एस्टैब्लिश किया अपना, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या था, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि अजातशत्रु चाहता था अवंती पे कब्जा करना, लेकिन वो अवंती पे कब्जा नहीं कर पाया था, तो इस पे कब्जा किसने किया? शिशुनाग ने, है ना, अवंती पे कब्जा किया। ये सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट अचीवमेंट था, क्योंकि अवंती उस समय मगध के बाद, हाँ, आपको आ रही है क्या? हेलो, नहीं सर, मुझे भी नहीं आ रही। इतना क्लोज नहीं सर, अब आ रही है सर, यानी नेटवर्क का इशू है। आपके नेटवर्क में सर, हम लोग का नेटवर्क सही है। नेटवर्क नहीं है, इसमें कुछ प्रॉब्लम, मोबाइल में प्रॉब्लम आ गया है, मोबाइल का प्रॉब्लम है, वो सिग्नल भाग जा रहा है, क्योंकि इतना क्लोज बोल रहे हैं, कभी आता है कभी नहीं आता है ना, मोबाइल में प्रॉब्लम आ गया। इतने क्लोज में आवाज आ जाती है लगभग ऑलमोस्ट एवरी टाइम। क्लोज, मैं तो यहीं खड़ा रहता हूँ, थोड़ी इधर उधर जाता हूँ, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही, इसका मतलब नेटवर्क में इशू है, नेटवर्क जाता आता रह रहा है ना, इसका मतलब कि इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। इसको आज दिखवाते हैं, ठीक है। तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी एंड ही शिफ्टेड हिज कैपिटल, नॉट शिफ्टेड, ही एस्टैब्लिश्ड हिज कैपिटल एट वैशाली। इसका मतलब शिफ्ट नहीं किया कैपिटल, कैपिटल को पाटलिपुत्रा तो था ही, वैशाली में भी इसने कैपिटल एस्टैब्लिश किया। ओके, नेक्स्ट हिज, सर अभी अचीवमेंट का क्या बता रहे थे सर? हाँ लिखवा रहे हैं, हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, his greatest achievement was the destruction of Pradyot of Avanti, Pradyot of Avanti, ठीक है। This brought to an end the 100-year-old rivalry, the 100-year rivalry between Magad and Avanti
ठीक है, यानी शिशुनाग ने अवंती पे कब्जा करके जो 100 साल से मगध और अवंती के बीच में जो राइवलरी मतलब दुश्मनी जो चलती आ रही थी, स्पर्धा जो चलता आ रहा था, उसको खत्म कर दिया और अवंती शामिल हो गया किसमें, मगध में। और ये कब तक शामिल रहा मगध में, मौर्य अंपायर के अंत तक, ठीक है, एट द एंड ऑफ मौर्यन अंपायर ये अवंती मगध का ही पार्ट बना रहा, ठीक है। अब दूसरा जो किंग है, अच्छा देखिए ये बने प्रद्योत कौन था, राजा था क्या अवंती का? तो कल ही पढ़ाए थे, प्रद्योत राजा नहीं था जिसको पीलिया रोग हो गया था, जॉन्डिस हुआ था, जिसको बिम्बिसार ने जीविका को भेजा था। हाँ, तो मतलब उज्जैन तक चला गया मगध। नेक्स्ट लिखिए। हाँ, तो नाम सेम हो सकता है, हाँ दोनों अलग, ऑब्वियसली इतना टाइम पीरियड में थोड़ी जिंदा रहेगा कोई। नाम अगर दिया है तो एक ही नाम में कई सारे किंग होते हैं ना, है ना, तो ध्यान रखना है। वो लास्ट किंग था मॉडर्न का और वो फर्स्ट किंग था, बृहदरथ, हाँ सही बोला आपने, बृहदरथ है उसका लास्ट। ओके, नेक्स्ट है काला अशोक। काला अशोक नाम है, काला सोका, काला सोका, काला अशोक नहीं, काला सोका। हाँ, 394 BC टू डायनेस्टी नहीं है, किंग है ये, शिशुनाग डायनेस्टी में ही दूसरा किंग है काला सोका। ये सक्सेसर है शिशुनाग का, शिशुनाग का सक्सेसर है। द सक्सेशन ऑफ शिशुनाग is named काला सोका in Mahavamsa, वीडियो कट आ रहा है क्या? and काकावर्ना in the Puranas। काका, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, काका वर्ना इन पुराण, ठीक है। काला सोका को महावंशा में काला सोका बोला गया और पुराण में काका वर्ना बोला गया। तो ये ध्यान रखना है, ये फैक्ट पूछा जा सकता है। During his reign, second Buddhist council पुराण है सर, क्या बोल रही है, क्या पुराण है सर, ये क्या दिख रहा है आपको? काला शोका को मच्छा में काला शोका, हाँ क्या बोल रही है? बोल रहे क्या सर कि मंशा में काला शोका बोला गया, क्या पुराण में पुराण में काका वर्णा बोला